तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम अमित साहू है। आपकी कुंडली बनी है तुला लगन की। ये कुंडली मैंने बना रखी है। कुंडली की अगर मैं बात करूँ कुंडली है कैसी, तो आपकी देखो जी कुंडली में कुछ ग्रह तो मुझे अच्छे लगे हैं, कुछ ग्रह आपके खराब हैं। खासकर आपके देखो जी राहु और केतु, ये दो ग्रह मुझे बहुत बड़े लेवल पे खराब लगे हैं, जो कि आपको तकरीबन खराब फल ही देंगे, क्योंकि ये दोनों नीच के बैठे हैं। केतु नीच का बैठा है 8वें घर में, राहु दूसरे घर में नीच का बैठा है। और बाकी शनि अच्छा है, बुध अच्छा है, चंद्रमा मंगल तकरीबन अच्छे हैं, शुक्र उच्च का बैठा है, सूर्य रले मिले फल देगा, गुरु भी रले मिले फल देगा। और आपके जो सवाल है वो भी मैं कवर करूंगा। तो सबसे पहले तो देखो जी, आप ये समझो कि ये जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर, और वो 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप पहले समझ लो। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, ये चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ हम पता करेंगे। जैसे कि पहले घर से पता किया जाता है आपका शरीर कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा, आपकी पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से देखेंगे। दूसरे घर से आपका धन जोड़ना देखा जाएगा। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, सबसे पहले आपका जो काम है, आपने मेरी दो बातें नोट करनी है। एक तो जो मैंने 12 घर लिखे हैं अभी, वो याद कर लो। और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। जैसे कि आप अपना सवाल बोलो, मान लो आपका सवाल है आपकी पत्नी को लेके, तो कुंडली में 7वां घर जो है, ये है आपकी पत्नी का घर। तो पत्नी के लिए 7वां घर देखेंगे। और 7वें घर में एक नंबर लिखा है, 1 नंबर। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपका सवाल है आपके कामकाज को लेके, 10वां घर कामकाज का होता है। और 10वें घर में नंबर लिखा है 4, जो कि है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो आपके काम काज के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। मतलब हमने जो भी कुछ देखना है, हमें कुंडली का वो घर देखना है और घर का मालिक देखना होता है। अब देखो जी, मोटा मोटा आपको बेस की जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। तो ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो ज्यादा हमें कब मिलता है, जब इनकी चलती है दशा। जैसे कि आपका ये राहु जो ग्रह है, ये है खराब। ये आपको क्या करेगा, आपको जीवन भर बुरे फल देता रहेगा। मतलब हमेशा जो बुरे फल देगा। लेकिन इसका बुरा फल आपके जीवन के ऊपर ज्यादा आपको कब मिलेगा, मतलब इसका बुरा फल ज्यादा कब बढ़ेगा, जब इसकी चलेगी दशा, उस समय इसका बुरा फल बढ़ जाएगा। लेकिन पहले समझिए बुरे फल क्यों देगा और क्या बुरे फल देगा। राहु आपका बैठा है कुंडली के दूसरे घर में। दूसरे घर से देखा जाता है धन जोड़ना। अगर हमने आपका धन जोड़ना है, देखना है, मतलब आप जो अमित हैं, अमित जी आप कितने धन जोड़ेंगे लाइफ में, कितना आपका बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने फार्मूला भी समझाया था, घर का मालिक देखना है। दूसरे घर में लिखा है नंबर 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालिक बना ये मंगल। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें इस मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल के अलावा दूसरे घर में राहु बैठा है, राहु को भी देखना पड़ेगा। तो पहले हम राहु की ये भी बात करेंगे। तो राहु हमने देखा है वो दूसरे घर में बैठा है, वो जहाँ पे लिखा है 8, ये है वृश्चिक राशि, जो कि है राहु की नीच राशि। मतलब आपका राहु मुझे क्यों खराब लगा है, क्योंकि ये कुंडली में नीच का होके बैठा है। ये भाई 9 ग्रह जो होते हैं, अगर ये खुद के अपने घर में बैठे हैं बहुत अच्छे फल देते हैं, अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं, उच्च जगह बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं, अच्छे फल नहीं देते। और अगर ये ग्रह नीच के बैठे हैं, फिर तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो राहु क्यों खराब है, क्योंकि वो जहाँ बैठा है दूसरे घर में, वहां पे नीच का बैठा है। इसकी वजह से राहु दूसरे घर को खराब कर देगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लो एक घर है, मेरा घर है, मान लो मैं अपनी घर की बात कर रहा हूँ। मेरे घर में मेरा कोई आ चुका है दुश्मन। अब दुश्मन मेरे घर में एंटर कर चुका है, वो घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा। घर में मेरा सामान तोड़ देगा, वो टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा, क्योंकि वो मेरा है दुश्मन। ऐसे ही ये जो राहु है, ये दूसरे घर में अपने दुश्मन के घर में आया है। तो राहु भाई दूसरे घर का करेगा नुकसान। दूसरा घर किसका है, धन जोड़ने का।
मतलब राहु आपको यहाँ पे सबसे जो बड़ी दिक्कत पैदा करेगा, आपको भाई धन जुड़ने नहीं देगा, आपका धन खर्च होता रहेगा, आपके धन की हानि होगी, आपको धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, मतलब आपको धन ही नहीं बनने देगा, लाइफ में धन कम आएगा, धन खर्च ज्यादा होगा। धन के मामले में सबसे बड़ी दिक्कतें पैदा करेगा राहु, आपको जीवन भर मतलब धन को लेकर दिक्कतें परेशानियां लगी रहेंगी। तो अगर आपका सवाल आपके धन को लेके है, ये राहु सही करना पड़ेगा आपको। दूसरा, अगर धन के अलावा परिवार का भी होता है, या आपको परिवार को भी लेके दिक्कतें पैदा करेगा, जहाँ तो परिवार से बनती नहीं या परिवार से दूर जाना पड़ता है। दूसरा, अगर वाणी का होता है, राहु आपकी वाणी भी कठोर करेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और खासकर मैंने बोला इसकी दशा में दिक्कतें कई गुना बढ़ जाएंगी। इसकी दृष्टियां भी हैं, 5वीं दृष्टि पड़ेगी छठे घर के ऊपर, अपनी दशा में आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा, कर्जदार भी बना सकता है। 9वीं पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है, काम काज का घर है, काम काज में भी दिक्कतें राहु आपके पैदा करेगा, दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। अब इसकी दशा आपको मैं दिखा देता हूँ। दशा देखो जी कब चलेगी। इसकी बड़ी दशा तो वैसे ही लास्ट में आपकी आएगी 92 में, या इसकी छोटी दशा जब चलेगी, छोटी दशा अब ये निकली है देखो, आप चाहे नोट कर भी लेना कि 8वां महीना 2019 को लेके छठा महीना 22 तक ये आपका जीवन का सबसे बुरा समय गया हो। नोट कर लो चाहे कि ये जो समय था आपकी लाइफ का सबसे बुरा समय गया होगा, कौन सा, 8वां महीना 19 को लेके छठा महीना 2022 तक। तो अब मेन सवाल कि भाई इस राहु को सही कैसे करना है, क्योंकि ये सही होगा तभी भाई आप धनी बन पाएंगे, सीधी सी बात ये है। अगर आप धनी बनना चाहते हैं, धन जोड़ना चाहते हैं, तो इसके उपाय जरूरी हैं। तो इसके उपाय में से पहला उपाय, रात के समय आपने जो करना है वो है राहु कवच का पाठ आपने पढ़ना है। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ। तो ये दो जो पाठ हैं, दोनों पाठ रात को आपने पढ़ने हैं, या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय, राहु ग्रह का दान आपने करना है। राहु का दान क्या होता है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा। चौथा उपाय, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, वो जाप अपने करने, मतलब शिव जी की पूजा उपासना का मतलब ये है कि शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये जाप किया करो। या दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हो, हनुमान जी से भी राहु अच्छा होता है। तो ये आपको 3-4 उपाय करने पड़ेंगे। नीले कपड़े पहनने बंद कर दो, बल्कि नीला दान कर सकते हो। तो हम मैंने आपको देखो जी पहले बोला था आपके ज्यादा ग्रह मुझे दो खराब है, एक तो राहु। तो राहु का बुरा फल क्या होगा आपके धन के मामले में, धन को लेकर दिक्कतें, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी कठोर। अब इसके अलावा दूसरा अगर आपका खराब है ये केतु। तो अब सवाल कि भाई केतु क्यों खराब है। केतु कहाँ बैठा है कुंडली के 8वें घर में, और वहां पे लिखा है नंबर 2, जो कि है वृष राशि, और ये है केतु की नीच राशि। तो आपका केतु भी खराब इसलिए है क्योंकि वो नीच का बैठा है। राहु क्यों खराब था, नीच का बैठा है, केतु खराब है, नीच का बैठा है। अब केतु क्या बुरे फल देगा, केतु 8वें घर में बैठा है। 8वें घर से देखा जाता है आयु, मृत्यु, मृत्युजल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, ये इन चीजों को एक्टिवेट कर देगा। मतलब केतु आपको बुरे फल देगा हेल्थ के मामले में। ये आपको भाई हेल्थ को लेके दिक्कतें पैदा कर देगा, आपको मतलब बीमार कर देगा, रोगी बना देगा, आपको शारीरिक कष्ट भी देगा, मानसिक कष्ट भी देगा। ज्यादा कब देगा, जब भी कभी इसकी चलेगी दशा। अब इसकी दशा कब है, इसकी दशा आगे आएगी आपकी 42 में चलेगी, ये 2042 में चलेगी, और 49 में खत्म होगी। ये जो समय होगा हेल्थ के मामले में आपका बुरा समय होगा, ये हेल्थ बहुत जरा खराब होगी आपकी। ये छोटी दशा जब इसकी चलेगी वो निकल चुकी है। तो अब केतु के लिए क्या करना है, आप केतु कवच का भी पाठ रात को पढ़ा करो। एक उपाय है इसका केतु कवच, दूसरा है केतु का भी दान, जो कि है कुत्तों को रोटी डालना। रोजाना कुत्तों को रोटी डालो, दूध डालो, बिस्कुट डालो, ये कुछ ना कुछ उपाय किया करो। तो राहु का जो दान है वो तो वीडियो में देख लेना क्या दान होते हैं। केतु का भी दान आपको मैं भेज दूंगा। वैसे केतु का दान कुत्तों को रोटी है वो जरूर आपने करना है। अब आपके करते हैं दूसरे ग्रहों की बात। जैसे कि आपके ऊपर देखो जी, क्योंकि मैंने अभी आपको मैं बार बार क्या रिपीट कर रहा हूँ कि ये ग्रह ज्यादा असर देते हैं अपनी दशा में। तो सवाल है कि अभी आपके ऊपर असर किसका है, तो असर है आपके ऊपर, जो असर है देखो जी, दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की, जो 2006 से चली थी, और ये जनवरी 25 में अभी खत्म हो जाएगी। 4-5 महीने में खत्म होने वाली। पिछले देखो कितने साल हो चुके हैं, 19 साल हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि शनि का आपके जीवन के ऊपर बड़ा असर है, क्योंकि उसकी चल रही महादशा। कितना असर है आपके ऊपर, वो है 80%। आज के समय में आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है,
शनि की वजह से हो रहा है। और कुछ असर आपके ऊपर 20% गुरु का भी है, जिसकी चली है अंतरदशा। छठा महीना 22 से चली है, पिछले 2 साल हो चुके हैं, और जनवरी 25 में खत्म होगी। तो शनि और गुरु आपके ऊपर इन दोनों का असर है, खासकर शनि का बड़ा असर है। सबसे पहले शनि की बात करेंगे कि वो भाई आपका अच्छा है या बुरा है। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं कि शनि अच्छा है या बुरा है, तो शनि आपका 100 में से 80-90% आपको अच्छे फल ही देगा। 10% बुरे फल दे देगा, लेकिन ज्यादा अच्छे फल देगा। तो शनि ऐसा क्यों है? मतलब शनि अच्छा है आपका। अब शनि कहाँ बैठा है? यहाँ पे 5वें घर में। पहले समझिए 5वां घर है किसका, जहाँ ये शनि बैठा है। 5वें घर से देखा जाता है संतान। संतान कैसी होगी आपकी? 5वां घर पढ़ाई का भी है, आप कितने पढ़े लिखे होंगे। 5वां घर बुद्धि का भी, आप कितने बुद्धिमान होंगे। तो संतान, पढ़ाई, बुद्धि, ये 3 चीजें 5वें घर से देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में नंबर 11 लिखा है, जो कि है कुंभ राशि। मालक बना शनि, हमें देखना पड़ेगा शनि को। और शनि कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब शनि मुझे क्यों अच्छा लगा? क्योंकि वो अपने ही घर में बैठा है, शश योग बना है। इसकी वजह से शनि इस 5वें घर का करेगा अच्छा। और 5वां घर है संतान का। शनि आपको संतान का सुख बहुत अच्छा देगा। आपकी संतान बहुत अच्छी होगी, समझदार होगी, गुणी होगी, संतान से अच्छी बनेगी आपकी। 5वां घर पढ़ाई का, शनि आपको पढ़ा लिखा बनाएगा। बुद्धि का बुद्धिमान बनाएगा। और शनि का एक और घर है इस कुंडली में, वो है ये चौथा घर। और चौथा घर है आपकी भाई माता का घर। माता कैसी होगी? आपका मकान कैसा होगा? आपका वाहन कैसा होगा? भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इस चौथे घर से देखेंगे। चौथे घर में नंबर 10 लिखा है, जो कि मकर राशि। मालक है शनि। तो शनि आपको चौथे घर का भी अच्छा कर देगा। मतलब चौथा घर माता का है, माता के लिए अच्छा है। मकान का, आपको मकान का सुख मिलेगा। वाहन का सुख मिलेगा। भूमि, जमीन, जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन आपने बोला था आपके पास अभी घर अपना नहीं है, मकान नहीं है। भाई शनि तो ये दिखा रहा है कि आपको मकान वन का सुख मिलेगा। और खासकर ये चौथा घर है सुख का भी। सुख चला गया संतान घर में, आपकी संतान आपको सुख देने वाली होगी, संतान से भी सुख मिलेगा आपको। तो ये तो हो गए शनि के अच्छे फल। लेकिन शनि अब बुरा फल क्या देगा? मैंने आपको बोला था बुरा फल भी देगा। बुरा फल ये देगा, शनि की होती हैं 3 दृष्टियां। यहाँ से बैठा बैठा अपनी तीसरी दृष्टि से 7वें घर को देख रहा है। और 7वां घर है पत्नी का घर। और 7वें घर में नंबर 1 लिखा है, जो कि है मेष राशि। और ये है शनि की नीच राशि। तो शनि आपको जो बुरा फल देगा, इस 7वें घर को देखने की वजह से, पत्नी का घर है, इस घर में नीच राशि है। तो एक तो आपका विवाह जो है वो देरी से होगा, विवाह में थोड़ी सी देरी कर देगा। और विवाह हो भी गया, थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव, लड़ाई झगड़े भी होंगे आपके इस शनि की वजह से। ये थोड़ा सा बुरा फल है। मतलब आपका शनि जो बुरा फल देगा, विवाह में देरी और पत्नी से मनमुटाव होगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि शनि का कोई उपाय करना है या नहीं। तो शनि की वैसे तो देखो जी, दशा भी आपकी खत्म हो जाएगी 4-5 महीने में। फिर भी आप शनि का एक उपाय आप कर सकते हैं, वो है आप शनि मंदिर में जा सकते हैं हर शनिवार को। वहां पे जाके ये बोलना कि हे शनि देवता जी, मैं आपके मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर महादशा, और आप मेरी कुंडली में विवाह के घर को देख रहे हैं। मैं चाहता हूँ मेरे विवाह में कोई दिक्कत ना हो, पत्नी का सुख अच्छा मिले, और आपकी दशा अच्छी जाए। ये प्रार्थना आप कर सकते हो शनि मंदिर में। हर शनिवार को चला जाया करो। वैसे भी आपके जो कुंडली में इष्ट देव बने हैं, आपके शनि देवता बने हैं। अब देखो शनि के साथ ही बुध बैठे हैं। और यहाँ पे एक और बात है आपके ऊपर, देखो जी शनि की दशा तो अभी खत्म हो जाएगी। देखो शनि के बाद किसकी दशा आएगी? बुध की। कब चलेगी? जनवरी 25 में आपके ऊपर बुध की दशा स्टार्ट होगी। कब खत्म होगी? 42 में। कितने साल की बुध की दशा अभी आने वाली है? तो हमें पता होना चाहिए कि ये बुध की जो दशा आने वाली है, वो भाई अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। तो भाई बुध आपका जो है, जिसकी दशा आने वाली है ये बुध आपको 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। मतलब अभी शनि की भी जो दशा चल रही है, तो वो भी अच्छा है, लेकिन और आगे बुध की जो दशा है, वो तो शनि से भी कई गुना अच्छा है। तो शनि बुध क्यों अच्छे फल देगा? क्या अच्छे फल देगा? बुध कहाँ बैठा है? बुध भी यहीं पे देखो शनि के साथ ही बैठा है। और ये शनि बुध आपस में दोनों दोस्त हैं, फ्रेंड हैं। और बुध जहाँ बैठा है 5वें घर में, शनि के घर में बैठा है, अपने दोस्त के घर में मेहमान बन के आया है। और इस कुंडली में दोनों योग कारक भी हैं। शनि है पंचमेश, बुध है भाग्येश। मतलब बुध आप अच्छे फल क्या देगा? बुध इस कुंडली में बैठा है इस 5वें घर में, शनि के घर में, लेकिन बुध का जो अपना घर है वो है ये 9वां घर। और 9वें घर से देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वें घर में 3 लिखा है, जो कि है मिथुन राशि। मालक बना बुध। तो भाग्य आपका देखा जाएगा बुध से। और बुध कहाँ बैठा है? संतान के घर में। मतलब भाग्य चला गया संतान के घर में। बुध ये दिखा रहा है आपकी संतान पैदा होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा। और अभी बुध की दशा में भी आपका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। बुध आपको मतलब भाग्यशाली बनाएगा अभी बुध की दशा में। भाग्य साथ देगा, संतान होने के बाद भी भाग्य साथ देगा।
बुध 5वें घर में बैठा है, संतान का सुख अच्छा, पढ़ाई का घर है, पढ़ा लिखा बुद्धिमान, संतान भी आपकी काफी बुद्धिमान होगी जो आपके बच्चे होंगे। बुध आपको 5वां घर 9वां घर धर्म का आपको धार्मिक बनाएगा अपनी दशा में, देश देश की यात्रा करवाएगा, धार्मिक यात्रा आप करेंगे, मतलब बुध बहुत अच्छा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। साथ में दृष्टि पड़ेगी 11वें घर के ऊपर, इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी करेगा। आप बिजनेस भी कर सकते हैं इसकी दशा में, क्योंकि बिजनेस का कारक है, और बुध के जुड़े कामों से भी आप धन कमा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आपके यहाँ पे 9वें घर में मंगल चंद्रमा की बात करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे मंगल की बात करूं तो ये सबसे पहले समझो, ये जो 7वां घर है ये पत्नी का घर है। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर, और फार्मूला क्या था, घर का मालक देखना है। 7वें घर में नंबर 1 लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा कि पत्नी कैसी होगी। और मंगल के अलावा 7वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी थी, शनि की। वो तो हम देख चुके हैं, शनि भी मतलब शनि थोड़ा सा इस घर को खराब कर रहा है कि भाई विवाह में देरी होगी और पत्नी से मनमुटाव। लेकिन 7वें घर के मालक मंगल को भी देखा जाएगा, और वो कहाँ बैठा है, 9वें घर में भाग्य घर में, मतलब 7वां घर पत्नी का, पत्नी घर का मालक मंगल भाग्य घर में बैठा है, मतलब पत्नी भाग्य घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि भाई पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। बस जहाँ तो आपकी पत्नी भाग्यशाली होगी, या पत्नी के आने के बाद आपका भाग्य साथ देगा, मंगल ही दिखा रहा है। मतलब मंगल ये वैसे ही दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है। तो दोनों की, अगर दोनों को देखा जाए, मतलब शनि ये दिखा रहा है कि विवाह में देरी होगी, पत्नी से मनमुटाव भी होगा, जो कि कन्फर्म है। लेकिन मंगल की वजह से आपका पत्नी के आने के बाद भाग्य भी साथ देना शुरू हो जाएगा। शुक्र भी देखा जाता है, वो उच्च का बैठा, वो भी तकरीबन ठीक ठाक है। मतलब विवाह का सुख वैसे अच्छा, बस थोड़ा शनि की वजह से गड़बड़ होगी, इसलिए आपको मैंने बोला शनि मंदिर जाया करो, वहां पे प्रार्थना कर सकते हो कि आपकी विवाह में कोई दिक्कत ना आए। अब मंगल के साथ ही यहाँ पे चंद्रमा बैठा है, और चंद्रमा है इस घर का मालिक 10वें घर का। 10वें घर से काम काज देखा जाता है, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में नंबर 4 जो कि कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। 9वें घर में बैठा है भाग्य घर, मतलब काम काज भाग्य, भाग्यवशी काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। पिता के द्वारा भी आपका भाग्य होगा, पिता भी आपके भाग्य में आपकी सपोर्ट करेगा। और यहाँ पे ये लक्ष्मी योग भी बना हुआ है, महालक्ष्मी योग, मतलब आपको धनी भी बनाएंगे, क्योंकि पत्नी के आने के बाद भी आपकी लाइफ में धन आना शुरू होगा, क्योंकि मंगल चंद्रमा के साथ बैठा है और महालक्ष्मी योग बना है। पत्नी आएगी तो आपकी लाइफ में पैसा आना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे छठे घर में शुक्र की बात करूं, वैसे तो घर अच्छा नहीं है, लेकिन शुक्र यहाँ पे छठे घर में उच्च का बैठा है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा, शरीर का मालक है, शरीर के लिए अच्छा है। लेकिन साथ में सूर्य ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। सूर्य है इस घर का मालक 11वें घर का, जहां से देखा जाता है लाभ, आमदनी, इच्छा पूर्ति। और 11वें घर में नंबर 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है, वो चला गया छठे घर में, लाभ भंग योग बना। सूर्य दिखा रहा है कि प्रॉपर कामों में लाभ नहीं होगा, आमदनी कम होंगी, खर्चे ज्यादा होंगे। और सूर्य कई बार अपनी दशा में आपको कर्जदार भी बना सकता है, मतलब सूर्य के उपाय आपके लिए जरूरी है। तो अब सूर्य के उपाय आप लिख लो, ताकि सूर्य की वजह से आपके धन की हानि ना हो, धन खर्च ना हो। तो सुबह के टाइम क्या करो, सूर्य कवच का पाठ आपने पढ़ना है, या इस पाठ की ऑडियो लगा के सुन लिया करो। दूसरा है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ भाई सुबह के टाइम पढ़ लिया करो या सुन लिया करो। बाकी गुरु 12वें घर में बैठा है, त्रिकोण को स्वामी त्रिकोण में बैठा है, और एक गुरु वैसे सूर्य को देख रहा है। ये ऐसे जो लोग मैंने देखा डॉक्टर लाइन में सफल होते हैं, इनका जो काम होता है डॉक्टर लाइन में जो होता है, उनसे उसमें सफलता मिलती है। मतलब सूर्य ये मैं सोचना कि बिल्कुल खराब है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। गुरु आपको रले मिले फल देगा। मतलब आपकी कुंडली में जो ज्यादा खराब है वो राहु केतु ही, बाकी तकरीबन ग्रह अच्छे हैं। तो एक बार मैं फिर बोलता हूँ आपको, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं। मतलब आपका एक तो सबसे जरूरी है राहु का सही होना, राहु सही होगा मतलब तभी आप धनी जीवन में बन पाएंगे, तभी आप धन जोड़ पाएंगे, तभी लाइफ में धन आना शुरू होगा। तो राहु के मैंने 2 पाठ बोले हैं, राहु कवच स्रोत के पाठ रात को पढ़ा करो या उनको सुना करो। और राहु के लिए राहु का दान बोला है, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। और केतु आपकी हेल्थ खराब करेगा, उसके लिए मैंने बोला कि केतु कवच का पाठ रात को पढ़ना है या सुनना है, और केतु का भी दान। और शनि मंदिर हर शनिवार को जा सकते हो। और सूर्य कवच, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, ये दोनों पाठ आपने सुबह के टाइम पढ़ने हैं। अब आपके देखो जी बुध की दशा आएगी, अभी ये दशा स्टार्ट होगी जनवरी 25 में। तो सवाल की बुध के कोई उपाय करने हैं या नहीं, बुध वैसे तो बहुत अच्छा है, फिर भी आप अगर बुध के उपाय करेंगे बुध की दशा आपकी और अच्छी जाएगी। तो बुध के उपाय जो है वो अभी आप चाहे रहने दो, मतलब दशा में स्टार्ट कर लेना जो कि है। पहला तो उपाय है कि आप बुध कवच का पाठ आपने पढ़ना है उस समय जब ये दशा आपकी चलेगी। दूसरा है बुध स्रोत का पाठ, ये दोनों पाठ उस समय पढ़ने शुरू कर देना बुध की दशा में। तीसरा उपाय, बुध के देवता हैं गणेश जी, तो गणेश जी की पूजा उपासना कर सकते हो।
वैसे और भी उपाय, एक चौथा उपाय होता है बुधवार का व्रत रख सकते हो। अगर व्रत रखना आता है, ये बुध की दशा में उपाय शुरू कर देना, अभी चाहे रहने दो। अभी सिर्फ आपने जो उपाय करने हैं, अभी जो शनिवार आने वाला है, शनिवार से राहु कवच, राहु स्रोत पढ़ने शुरू कर दो, और केतु कवच। और संडे जो आएगा, संडे से सूर्य कवच, सूर्य आदित्य हृदय स्रोत, ये सुबह के टाइम पढ़ने हैं। सूर्य के पाठ सुबह के टाइम, राहु और केतु के पाठ रात के समय। दान आपको मैंने राहु का बोला है, जो कि ज्यादा से ज्यादा करना है। राहु के दान की वीडियो भेज दूंगा, और केतु का दान। अब आपके एक बार जो सवाल आपके लिख के भेजे हैं, वो मैं एक बार कवर करूं कि आपने मुझे क्या क्या लिख के भेजा है। एक तो आपका सवाल है कि भाई कनिष्ठा उंगली में पन्ना रत्न धारण किया हूँ। बिल्कुल आप पहन सकते हैं पन्ना, ठीक है पहन लो, लेकिन ये चांदी में धारण होता है भाई। और ये सही पक्ष में अगर धारण नहीं किया, कई बार नुकसान होता है। मतलब इसको चांदी में हमेशा धारण किया जाता है, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को धारण होता है, और वेट के बराबर होता है। अगर आपका वेट 70 है, 7.25 रत्ती का करना है, 80 है, 8.25 रत्ती का करना है। अगर ज्यादा ही कर रखा है, 20.25 रत्ती का कर रहा है, ऐसे मत करना, उल्टा नुकसान होगा। तो देख लेना कितने रत्ती का कर रखा है। नहीं पता, चाहे उतार के रख दो। नाम का उंगली में विश्वासु रत्न, ये भाई ऐसे रत्न मत पहनो, उतार दो। मध्यम उंगली में शनि घोड़े की, ये पहन सकते हो। गले में एक तबीज, एक चांदी का टुकड़ा है, लिखा हुआ कारे, इसका कोई फायदा नहीं ना नुकसान है, आपकी मर्जी है। कभी कभी चांदी का ब्रेसलेट, ये भाई रहने दो। एक सिल्वर कलर की घड़ी पहनता हूँ अक्सर लेफ्ट हैंड में, इसका कोई ना फायदा है ना नुकसान है। हमेशा वाइट बनियान अंदर पहनता हूँ, इसका भी इतना लॉजिक नहीं है। पूजा पाठ में सभी प्रकार के चालीसा पढ़ देता हूँ। माता दुर्गा की चालीसा रोज करता हूँ। हाँ, माता दुर्गा कर सकते हो, राहु के लिए अच्छा है। ये मैंने भी लिख रखा है, माता दुर्गा जी की पूजा करने से राहु अच्छा फल देगा। पहला ड्यू लगाता था, अब इत्र लगाता हूँ, ये कोई चक्कर नहीं। सूर्य को जल अर्पित करता हूँ, दे सकते हो। अपमान मस्तक पे हल्दी का तिलक करता हूँ, ये भी आप कोई नहीं कर सकते हो। दोनों हाथ की गुरु पर हल्दी का। मेरे विवाह कब होगा? भाई विवाह शनि की वैसे देरी हो रही है, शनि के मंदिर जाया करो, या ये से आपका और शनि मंदिर में जाके शनि चालीसा भी पढ़ सकते हो। क्या कभी मेरे मान सम्मान को चोट लग सकती है? वैसे तो अभी दशा अच्छी है, क्योंकि गुरु राहु की दशा में दिक्कतें आई होंगी, जो आप चाहे नोट कर भी लेना। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति, संतान का सुख बहुत अच्छा होगा, लेकिन पत्नी की कुंडली देखनी पड़ेगी संतान के लिए। क्या मेरा शत्रु हमेशा मेरे मेरे हर काम में विघ्न बनाते रहेंगे? सूर्य के जो पाठ पढ़ोगे, क्योंकि षडग शत्रु को होता है, सूर्य के पाठ पढ़ने से शत्रु से आप बचेंगे। धन योग, राहु सही होगा तभी आपका धन बनेगा, तभी आपका धन खर्च नहीं होगा। क्या मैं मांगलिक हूँ? मांगलिक आप नहीं हैं। और मेरी कुंडली में कौन सा दोष मौजूद है, वो आपको मैंने बताया। सिर्फ ये राहु ज्यादा खराब है, और केतु। और आगे का क्या करना है भाग्य अच्छा बनाने के लिए, वो आपको मैंने बता दिया, जो उपाय हैं वो करो। नीले कपड़े कम यूज करो या बंद कर दो, बाकी सभी कपड़े पहन सकते हो। हरे पहन सकते हो, सभी कपड़े यूज कर सकते हो। विवाह के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी, संतान के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी, और आगे बुध की दशा में भी आपकी किस्मत चमकेगी। फिर भी अगर आपको और भी कुछ कोई बात समझ ना लगी हो, या आपने कुछ पूछना हो, दोपहर 2 से लेके 2:30 के बीच में, या शाम 7 के बीच, और 7 और 8 के बीच में कॉल कर लेना। इसके अलावा अलग से कुछ वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना।